तो मैं प्रेम शुक्ला, अनुराग भदौरिया, दानिश कुरैशी इसी एस्पेक्ट पे आपसे बात करना चाहता हूं। मैं पहले प्रेम शुक्ला जी आपके पास आना चाहता हूं। तो क्या ये नारा इसीलिए लगाया गया है प्रेम शुक्ला जी क्योंकि यहां पे 60% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है, मुस्लिम वोट चाहिए और मुस्लिम वोट चाहने के लिए इस हद तक चले गए हैं कि अब भारत माता की जय भी हिंदू लगाएगा कि मुसलमान, इस पे बहस होगी और इसमें भी स्पेसिफिकली पॉइंट किया जा रहा है कि मुसलमान ने लगाया है। प्रेम शुक्ला जी, उसके अनुराग भदौरिया आएंगे। प्रदीप जी, सबसे पहले तो मैं फैक्चुअली करेक्ट करना चाहूँगा, जैसा आपने भी इसको फैक्चुअली करेक्ट करने की कोशिश की। भारत माता की जय नहीं, मादरे वतन हिंदुस्तान जय की नारा सबसे पहले अज़ीमुतुल्लाह खान ने लगाया। किरण बंदोपाध्याय ने भारत माता की जय का नारा लगाया। उसी तरह से जो नारा जय हिंद का कहा जा रहा है वो पिल्लई नाम के व्यक्ति ने सबसे पहले 1933 में, उनका नाम जो है पिल्लई था, चेम्पाकरमन पिल्लई, उन्होंने 1933 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सामने लगाया। कालांतर में उसको आबिद हुसैन ने भी एडॉप्ट किया। लेकिन अगर ऐसा उनको लगता है विजयन जी साहब को कि अज़ीमुतुल्लाह खान और जो है आबिद हुसैन को श्रेय जाना चाहिए, तब तो इस आधार पर जो मुसलमान जय हिंद के नारे का, भारत माता की जय के नारे का विरोध करते हैं, उन सबको सांप्रदायिक सिद्ध करना चाहिए। आज आदरणीय डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी ने भी एक जो है फैक्ट रेखांकित किया कि 1895 में कांग्रेस के अधिवेशन में जब पहली बार वंदे मातरम गीत का गायन हुआ, तब रहीमतुल्लाह सयानी जो है कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे। यानी कभी भी जो है वंदे मातरम का, भारत माता की जय का, जय हिंद का विरोध ये मुस्लिम विरोधी नहीं था। तो आज के मुसलमान क्यों विरोध करते हैं? समाजवादी पार्टी के सांसद रहे शफीकुर रहमान बर्क अभी महरूम हुए कुछ दिन पहले, वो तो वंदे मातरम जब संसद में गाया गया तो उसका बहिष्कार करके, अवमानना करके चले गए। अभी जो है यहाँ पर एमआईएम के बैठे हुए हैं हमारे प्रवक्ता। एमआईएम हमेशा वंदे मातरम का विरोध करती है, भारत माता की जय का विरोध करती है, जय हिंद का विरोध करती है। जब इसका मुसलमानों ने ही नारा गढ़ा, अज़ीमुतुल्लाह खान वैसे जो है वो पेशवा काल के जो हिंदू पद पातशाही की संस्थापना, जो छत्रपति शिवराय ने जिस मराठा साम्राज्य की नींव जो है हिंदू पद पातशाही के आधार पर डाला था, उसके प्रधानमंत्री थे, जिसका नारा जो है जय भवानी जय शिवाजी था, उस सेना का। तो जय भवानी जय शिवाजी कहने वालों को भारत माता की जय कहने पे, जय हिंद कहने पे, वंदे मातरम कहने पर आपत्ति क्यों हो गई? मैं कहना तो विजयन को ये कहना चाहिए मल्लापुरम में। जी बोलिए प्रेम शुक्ला जी, मैं आपके पास आऊंगा, पर इसके पहले प्रेम शुक्ला जी के पास आना चाहता हूं, पर इसके पहले मैं चाहता हूं कि सही, मैं इस वक्त दानिश कुरैशी, मैं अनुराग भदौरिया के पास आने के लिए, दानिश कुरैशी मेरे साथ आप बोलिए। दानिश कुरैशी को जरा एक बार दिखाएं। दानिश कुरैशी आप मेरे साथ में एक बार बोलिए, अगर दानिश जी आप देख पा रहे, सुन पा रहे, मुझे बोलिए मेरे साथ। दानिश जी, भारत माता की जय। देखिए सुनिए मेरी बात। नहीं, मैं कह रहा हूं एक बार सुनिए, पहले शुरू करने के पहले मेरे साथ बोलिए, भारत माता की जय। सुनिए, मैंने अपना जवाब दे दिया। नहीं, मैं आपसे वापस से कह रहा हूं, इसमें कुछ कह रहा, मान लीजिए, अब तो बोलिए मेरे साथ, बोलिए भारत माता की जय। हिंदुस्तान जिंदाबाद। भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद। जितनी बार आप जवाब सुनेंगे आपको मिलेगा। आप सुनिए मेरी बात। शुक्ला जी ने भारत माता की जय। अब भी आप जो है, आपको इतनी एलर्जी है इस बयान, इस पूरे के पूरे जयकारे से कि आप बोल नहीं पाते। एग्जैक्टली दोस्तों, आप देखिए, यही है एग्जैक्ट कम्युनल पॉलिटिक्स और तुष्टीकरण पॉलिटिक्स, जहां दानिश जी अभी तक नहीं बोल पा रहे भारत माता की जय। इसमें भी हिंदू मुसलमान देखा जा रहा है, इसमें भी इनको दिक्कत है। ये आपके सामने प्रस्तुत होता है और मैं बताऊंगा, दानिश जी आऊंगा आपके पास, ये क्यों होता है। क्योंकि दानिश जी के जो लीडर हैं असदुद्दीन ओवैसी, वो क्या बोलते हैं दर्शकों को सुनना चाहिए। मेरे गले पे छुरी भी रख देंगे तो नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है भारत माता की जय बोलना। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में मेरे गले पे छुरी भी रख देंगे तो नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है भारत माता की जय बोलना। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में ये असली कम्युनल पॉलिटिक्स। दानिश जी इसी कारण नहीं बोल पा रहे ना, आप बोलिए। मैं जवाब सुनिए, जवाब सुनिए। देखिए, सबसे पहली बात तो शुक्ला जी ने जो बात कही है वो बिल्कुल झूठ बात है। हिंद का नारा कभी भी ना असद साहब ने विरोध किया, ना आज तक किसी भी, मतलब जंग आजादी की 1857 से जो बहादुर शाह जफर से जो लड़ाई या फिर उससे पहले टीपू सुल्तान से जो लड़ाई अंग्रेजों के सामने से शुरू हुई सन 47 तक,
किसी ने भी हिंद के नारे का विरोध नहीं किया। सबसे गलत बात ये शुक्ला साहब कह रहे। दूसरे नंबर की बात देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, देश में कि बहुत सारे नारे हुए, बहुत सारी चीजें हुई। कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी जो है किसी भी चीज की, वो इंपॉर्टेंट है। आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है, कुछ मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। मुझे नहीं पता कि आप नॉन वेजिटेरियन है या नहीं है, लेकिन अगर मैं आपको बोलूंगा कि आप अगर वेजिटेरियन है, भारत माता की जय में वेज नॉन वेज कैसे आ गया? मैं कह रहा हूँ भारत माता की जय को आप वेज नॉन वेज से कंपेयर करने लग गए। मतलब भारत माता की जय का जो जयकारा वाला जयकारा है, मतलब भारत हमारी माता है जिसको हम जय करते हैं, इसमें क्या हिंदू मुसलमान से अब वेज नॉन वेज में आप आ गए? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, वेज नॉन वेज में इसमें आ गए। क्या परेशानी है आपको? क्या परेशानी है हिंदुस्तान जिंदाबाद? अरे मैं कह रहा हूँ हिंदुस्तान जिंदाबाद पर आप भारत माता की जय नहीं बोल पा रहे। तो आप भारत माता की जय बोलने से मुसलमान वोट कम क्यों होंगे? क्या भारत माता की जय बोलने से मुस्लिम वोट कम हो जाएंगे? नहीं, आप मुझे ये क्या आप अगर मुझे 3 कारण बताइए भारत माता की जय क्यों नहीं बोलते? अरे आइए ना, आप क्यों नहीं खा रहे? आप खाते नहीं खाते? जय से प्रॉब्लम है, माता से प्रॉब्लम है कि भारत से प्रॉब्लम है? हमको सुनिए मेरी बात, हमको किसी से प्रॉब्लम नहीं है। तो बोलिए भारत माता की जय। हम किसी खुदा के सिवाय किसी की इबादत नहीं करते। रह गई बात हिंदू देश की भी इबादत नहीं करते आप। प्रेम शुक्ला जी, अनुराग भदौरिया के पास आने, अनुराग भदौरिया जी आपने, मैं आऊंगा आपके पास, ये क्या बोले? नहीं क्या बोले प्रेम शुक्ला जी? अनुराग भदौरिया को मैं अनइंटरप्टेड 2 मिनट दूंगा, पर प्रेम शुक्ला जी इन्होंने क्या बोला कि हम खुदा के अलावा किसी की इबादत नहीं करते। मैंने पूछा कि क्या भारत से दिक्कत है, माता से दिक्कत है, जय से दिक्कत है कि भारत माता की जय से दिक्कत है? इन्होंने आज कबूल कर लिया कि ये किसी की इबादत नहीं करते। प्रेम शुक्ला जी, फिर अनुराग भदौरिया जी के पास आ रहा हूं। हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करते हैं। तो काबा अब लोग काबा की इबादत करते हैं कि नहीं करते हैं? लोग जो है तमाम इस दरबार अजमेर शरीफ की दरगाह पे जो है ख्वाजा गरीब नवाज की इबादत करते हैं कि नहीं करते हैं? मैं यहाँ दिल्ली में बैठा हूँ, हजरत निजामुद्दीन की इबादत करते हैं कि नहीं करते हैं? मुझे बताइए ना। ऐसे तमाम यहाँ दरगाहें हैं जो भारत के हनफी मुसलमान जो हैं बड़े पैमाने पर तमाम दरगाहों में फातिया भी पढ़ते हैं, उनकी इबादत भी करते हैं। अब कुछ लोगों का हो सकता है इनका, अब आप जो है दरगाहों की इबादत करेंगे, बुजुर्गों की इबादत करेंगे, आप जो है भारत और मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद जब अजमतुल्ला खां कहते हैं तो अजमतुल्ला खां छोटे मुसलमान हो जाते हैं क्या? वंदे मातरम गाने से AR रहमान, दानिश कुरैशी से छोटे मुसलमान हो जाते हैं क्या? नहीं होते हैं। आप मुझे जब मादरे वतन हिंदुस्तान कहने में कोई आपत्ति नहीं है, तो भारत माता कहने में क्या आपत्ति हो सकती है? आप अपनी माँ को जो है, अपनी माँ को सलाम वालेकुम करते हैं ना, अपनी माँ के उनको जो है माँ आपका माथा चूमती है ना, और माँ को सिजदा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? अपनी माँ को सिजदा कर सकते हैं, तो भारत माँ को सिजदा क्यों नहीं कर सकते? और आप जब माथा टेकते हैं तो माँ भारती की भूमि पर ही टेकते हैं ना। आप जब नमाज में जाते हैं तो माथा माँ भारती पर ही टेकते हैं ना, कि आसमान में टेकते हैं? तो ये जबरदस्ती का पाखंड है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। आप मुझे बताइए ना प्रदीप भाई, कि जब नमाज पढ़ने खड़े होते हैं तो माथा किस पे टेकते हैं? वो धरती कौन है? वो भारत माता है कि नहीं है? आज बहुत ज्यादा मैं अनुराग भदौरिया के पास आने के पहले दर्शकों, आसमान में माता मैं कहता हूं प्रेम शुक्ला जी, अनुराग भदौरिया जी को अनइंटरप्टेड समय देने के पहले, मैं जो दानिश जी ने बोला है यही रूट कॉज है इस देश की पॉलिटिक्स का। दोस्तों, अगर मैं नीचे झुकता हूं और इस माटी को छूता हूं और इसको ऐसे लगा के मैं बोलता हूं भारत माता की जय, इससे कैसे धर्म ऊपर हो सकता है? कैसे धर्म की बात हो सकती है कि हमारी माटी को छूना? ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं। इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है? अनुराग भदौरिया, आपके पास आने के पहले दर्शकों को बताना चाहता हूं कि भारत माता की जय की हिस्ट्री क्या है। सन 1873 के अंदर भारत माता नाम से एक नाटक का मंचन हुआ था, ये अगर आपको याद होगा। इसके आगे में बढ़ना चाहेंगे। 1873 के अंदर जिसने किया था उनका नाम था किरण चंद्र बैनर्जी ने ये लिखा था पूरा का पूरा नाटक। ये अगर आप देखेंगे फिर 1873 में ये नाटक में भारत माता को देवी के रूप में, प्रदर्शक के रूप में दिखाया गया था, मतलब हम सबकी देवी है, हम सबको मानती। फिर 1882 में बंकिम चंद्र चैटर्जी ने आनंद मठ के नाम से एक उपन्यास लिखा था। आनंद मठ में वंदे मातरम का जिक्र किया गया था। 1882 के अंदर यह गीत आजादी के आंदोलन में खूब इस्तेमाल हुआ था, जिसकी हम बात करते हैं। 1905 में
अबिंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की पेंटिंग बनाई थी। 1905 में पेंटिंग में भारत माता को एक देवी के रूप में दिखाया गया था और 1905 में इनके हाथों में मनुष्य धान की बाली, सफेद कपड़ा और माला दिखाई गई थी। सो अगर आप देखना चाहेंगे कि ये पूरी हिस्ट्री रही है अनुराग भदौरिया जी, और ये हिस्ट्री का जो एसेंस है अनुराग भदौरिया जी, अगर आप देखेंगे कि भारत माता की जो पूरी माता की हिस्ट्री का जो एसेंस है वो मातृभूमि के प्रति प्रेम है। तो इसमें अनुराग भदौरिया जी क्या दिक्कत हो गई, क्यों इसमें धर्म देखा जा रहा है? अनुराग भदौरिया जी, फिर प्रेम शुक्ला और दानिश जी के पास आ रहा हूं। देखिए होली के त्यौहार पे, अभी होली चली रही है, होली के त्यौहार पे प्रदीप जी आपको होली की बहुत सारी शुभकामनाएं, हमारे सारे पैनलिस्ट को और पूरे देशवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और होली की बात हो और उसमें गुजिया ना हो, क्योंकि आप तो है नहीं प्रदीप जी मेरे साथ दिवाकर सिंह जी आपके कैमरामैन आए, तो मैं दिवाकर सिंह को गुजिया खिला रहा हूँ होली के लिए। दिवाकर सिंह जी, आप होली की गुजिया खाइए, मुंह मीठा कीजिए और आपस में भाईचारा, प्रेम मोहब्बत बनी रहे। इसी तरह से हमारा त्यौहार मनाया जाता है। और राजनीतिक बात हो होली के दिन और राजनीतिक बात में कुछ उसमें फाग ना हो तो फिर वो राजनीति का मन क्या होता है, वो बात बनेगी नहीं। इसलिए मैं 2 लाइन सुना के फिर अपनी बात कहूँगा। खूब चकाचक जीडीपी बा, चर्चा बा भरपूर, चौराहे पे रोज सवेरे बिक जाला मजदूर, जुगिया सारा रारा। जी न्यूज़।